फ्रेडरिक मिशर के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ को खोजा गया एक न्यूक्लिक एसिड के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में। फ्रेडरिक मिशर ने आनुवांशिक पदार्थ को एक एसिडिक मटेरियल के रूप में खोज की, और इन्होंने इस आनुवांशिक पदार्थ का, इस एसिडिक मटेरियल का नाम न्यूक्लिन दिया। आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिन के नाम से संबोधित किया, और इसके बाद न्यूक्लिन के रूप में आनुवांशिक पदार्थ की खोज हुई। फाइनली जो हम लोग आनुवांशिक पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं, इस पे आते हैं। डीएनए की खोज वाटसन, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में की गई। 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए के डबल हेलिकल यानी कि हम कह सकते हैं दो धागे के क्वाइल्ड फॉर्म की खोज की गई। इस डबल हेलिकल फॉर्म की खोज की गई। इसके लिए वाटसन और क्रिक के द्वारा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक का उपयोग किया गया। इस एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक के द्वारा डीएनए को एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से डबल हेलिकल फॉर्म में खोजा गया या स्पष्ट किया गया। इस एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक को 1953 में ही दो साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा खोजा गया था। मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा इस एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक को दिया गया, और इसी एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक का उपयोग करते हुए वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, वह एसिडिक है, और इसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड के दो मेन प्रकार हैं, टू मेन टाइप्स हैं। पहला है डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए न्यूक्लिक एसिड। तो टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसमें हम लोग आगे जानेंगे कि डीएनए को मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, यानी कि
अधिकांश जीव में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रमाणित किया गया, स्पष्ट किया गया। जबकि आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ कुछ वायरसेस में पाया जाता है। आरएनए को कुछ वायरसेस में ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि अधिकांश जीवों में डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में स्पष्ट किया गया है। हम लोग फिर इसमें आगे आते हैं आनुवंशिक पदार्थ के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये जो डीएनए और आरएनए है, इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक, यानी कि हम कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है। डीएनए और आरएनए में इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चयन के रूप में दो मेन अंतर है। पहला कि डीएनए में 2 चेन्स, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 2 धागा पाया जाता है, जबकि आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, एक ही धागा पाया जाता है, एकल धागा पाया जाता है। हम लोग फिर इसमें आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बनावट क्या है, डीएनए किस रूप में पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हम लोग बात करते हैं पहले न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स 3 अलग अलग कंपाउंड्स का बना होता है, जिसमें एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और तीसरा फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। अब आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और सभी न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और तीसरा फास्फेट ग्रुप। अब इस न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर पे चर्चा करते हैं। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, एक ऐसा शुगर जिसमें कार्बन की संख्या 5 है। अभी जो पेंटोज शुगर है ये 2 टाइप्स का होता है। आरएनए में पाया जाने वाला शुगर राइबोज शुगर कहलाता है, और
डीएनए में पाया जाने वाला शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि दोनों के शुगर में डिफरेंसेस पाया जाता है। दोनों में 5 कार्बन शुगर पाया जाता है, लेकिन आरएनए का राइबोज शुगर कहलाता है और डीएनए का डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। राइबोज शुगर ये 5 कार्बन शुगर है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये है राइबोज शुगर, यानी कि ये आरएनए में पाया जाने वाला शुगर है। इसी तरह से डीएनए में पाया जाने वाला शुगर ये कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, ये डीएनए का शुगर है। तो दोनों के शुगर में जस्ट ये डिफरेंस है कि इसमें एक ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है। इस बेसिस पर इसको हम लोग राइबोज शुगर कहेंगे, इसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे। ये डीएनए में पाया जाएगा जबकि ये आरएनए में पाया जाएगा। आगे हम लोग फिर बात कर लें। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड के शुगर के बारे में। अब न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस 2 मेन टाइप्स का होता है। एक को प्यूरीन बेस और दूसरे को पैरामिडीन बेस कहते हैं। प्यूरीन 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन, जबकि पैरामिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन को ए, गुआनिन को जी, थायमीन को टी, साइटोसिन को सी, यूरासिल को यू से दर्शाते हैं। हम लोग फिर से बात कर लें। नाइट्रोजन बेस 2 मेन टाइप्स के, एक प्यूरीन बेस, दूसरा पैरामिडीन बेस। प्यूरीन 2 टाइप्स के, एडेनिन और गुआनिन, जबकि पैरामिडीन 3 टाइप्स के, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं इस 5 नाइट्रोजन बेस में से डीएनए में ए, टी, जी, सी 4 तरह के नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, जबकि आरएनए में ए, यू, जी, सी पाया जाता है। टी सिर्फ डीएनए में, जबकि यू सिर्फ आरएनए में। बाकी ए, जी, सी डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है
कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, या कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, या आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल है, 2 धागे का है। इसमें होता क्या है कि एक धागे का एडेनिन दूसरे धागे के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि डीएनए का एक धागे का साइटोसिन दूसरे धागे के गुवानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। और आरएनए में चूंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होता है धागे के बीच, विशेष परिस्थिति में होता है। तो ये डीएनए के नाइट्रोजन बेस के बारे में। पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस में पाया जाने वाला फास्फेट ग्रुप H3PO4 के रूप में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर है H3PO4 नहीं, H3PO4। ये हमारा हो गया फास्फेट ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। अब हम लोग आगे